Good evening, students. Today we will continue the simple interest exercise, and today is the doubt session of simple interest, and it is the last class of the simple interest. In the next class, we will start the compound interest. Okay. So the two equal sums of money are lent at the same time at 8% and 7% per annum simple interest. क्या कह रहा है, हमारे पास दो इक्वल सम ऑफ मनी है, ठीक है, जैसे 100 है तो इधर भी 100 ही होगा। पहले वाले को हमने लेंड किया है, प्रिंसिपल 1 and 2 इज हियर। टाइम पीरियड सेम रहेगा, फर्स्ट वाले को लेंड किया है 8% पे, सेकंड वाले को लेंड किया है 7% पे। The former is recovered 6 months earlier than the later, and the amount in each case is 2560. देखिए वो कह रहा है दोनों केसेस में जो अमाउंट मिलता है वो 2560 मिलता है। कल मैंने आपको बताया था फॉर्मर जो होता है वो पहले वाली होती है, लेटर जो होती है वो बाद वाली वैल्यू होती है, ठीक है। तो फॉर्मर वैल्यू को जितने भी टाइम के लिए दिया वो 6 मंथ्स टाइम अर्लियर था, ठीक है, और ये क्या होगा 6 मंथ्स बाद होगा उसके। मतलब अगर ये 2 साल के लिए है तो ये डेट होगा ऐसे, अगर ये 3 है तो ये 2.5 होगा, अगर ये 4 है तो ये 3.5 होगा, ऐसा है, ठीक है। तो आप टाइम से ही ऑप्शंस में पिकअप कर सकते हो ये वाली वैल्यू तो, कि हाफ 6 मंथ्स जो है फॉर्मर वाला कम है। तो देखिए हमारे पास जो ऑप्शंस हैं इसमें 3.5 और 4, 3.5 4 ये तो बिल्कुल सही ऑप्शंस हैं। 4 और 4.5 वाला भी सही ऑप्शन है। ये वाला तो ऑप्शन ही गलत है, इसमें तो 1.5 साल का डिफरेंस दे रखा है, मुझे 6 मंथ्स का डिफरेंस चाहिए, मतलब मेरा सी तो आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। अब आप चेक कर लीजिए कि 2000 को 3.5 ईयर्स पे देने के बाद 8% पे क्या मुझे ये अमाउंट मिलता है? चेक करो। अगर हमारा प्रिंसिपल 2000 हो, टाइम पीरियड हमारा 3.5 ईयर्स हो, 35 पर 10 लिख सकते हैं इसको, इनटू रेट, रेट कितना है 8% अपॉन 100। ये चेक कर लीजिए बस कि ये क्या ये 2560 के इक्वल आ रहा है। देखिए 00 से ये वाली 00 कैंसल, ये वाली 0 से ये वाली 0 कैंसल, 8 2 जा कितना होता है 16, 35 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 5 जा 80 कैरी 8, तो इंटरेस्ट आ रहा है हमारा 560 इंटरेस्ट आ रहा है। देखिए प्रिंसिपल 2000 है, 560 इंटरेस्ट है, तो अमाउंट बन रहा है ना 2560। यही हमारा करेक्ट आंसर है, ए ऑप्शन, ठीक है जी। गॉड ब्लेस यू। चलिए अगले क्वेश्चन पे। Shall we move to the next question? चलिए रीड करिए स्टेटमेंट समझिए। A certain sum is invested for certain time. It amounts to rupees 450 at 7% per annum, but when invested at 5% per annum, it amounts to rupees 350. Found out the sum and time. देखिए वो कह रहा है कुछ प्रिंसिपल है हमारे पास, हमने उसको लेट कर लिया पी, अगर हम उसको 7% पे लैंड करते हैं तो अमाउंट मुझे 450 मिलता है, अगर 5% पे लैंड करते हैं तो अमाउंट मुझे 350 मिलता है। आपको क्या बताना है, ये पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और टाइम पीरियड निकालना है टी। करिए ट्राई। प्रिंसिपल को 100 लेट कर लो, 100 को अगर मैं 7% पे दूंगी तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इज इक्वल टू, कुछ इंटरेस्ट आएगा यहाँ से, कितना आएगा 70।
या फिर ऐसे कर सकते हैं बेटा, 7% पे दे रहे हैं तो 450 इंटरेस्ट मिल रहा है, 5% पे देते हैं तो 350 इंटरेस्ट मिलता है। तो डिफरेंस कितने का है? 2% का डिफरेंस है। उस 2% की वजह से कितना इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मिल रहा है उसको? 100। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 50। सम और टाइम निकालना है आपको। ऑप्शन से भी कर सकते हो आप इसको ना। 100 इंटू 7 इंटू 3/100, ये मेरे पास क्या आ जाएगा? 7% वाले का इंटरेस्ट आ जाएगा। यहाँ से अब मैं अमाउंट कैच कर सकती हूँ। 7 3 जा कितना होता है? 21। तो 21 इंटरेस्ट मिलके 450 वैल्यू तो नहीं आ सकती ना। हंड्रेड इंटू 5 इंटू 3/100 कितना आ रहा है? 5 3 जा 15। हाँ जी गगन। Ma'am, the answer is rupees 100 for 5 years. कैसे करेंगे बताओगे? 100 इंटू 5 इंटू मैम x ले लीजिए इसे। 7 5 का कितना होता है? 35। कैसे आएगा गगन? सी कैसे आएगा बेटा? नहीं बेटा कैलकुलेट करता हूँ। ये देखिए, इसके लिए ना मैं आपको एक फॉर्मूला बता रही हूँ। पहले समझिए वो फॉर्मूला आया कहाँ से। जब हमारे पास 2 इक्वल अमाउंट्स दिए हो डिफरेंट डिफरेंट, उस केस में लगाते हैं इस फॉर्मूला को। देखिए अमाउंट क्या होता है हमारा? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल मेरा पी है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है? पी आर टी अपॉन 100। अगर मैं पी कॉमन ले लूं तो अंदर क्या रह जाएगा? 1 प्लस आर टी अपॉन 100। ये अमाउंट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है। अगर मुझे रेशियो निकालना है अमाउंट्स का तो वो क्या वैल्यू आएगी? A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 1 प्लस आर टी अपॉन 100। और प्रिंसिपल तो आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसल आउट हो जाएंगे इसके। मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर 1000 प्रिंसिपल रहना चाहिए। अगर 1000 प्रिंसिपल रहेगा, 5% रेट के हिसाब से, 5 इयर्स के हिसाब से कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? देखो 250
और 100 में 250 ऐड करूँ तो 350 मिल रहा है ना। तो इसका आंसर आएगा नन ऑफ दीज। इसका आंसर आना चाहिए ₹1000 तो प्रिंसिपल रहेगा और 5 इयर्स का टाइम। देखिए 5 इयर्स का टाइम भी लेट करके मेरा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है ना, 350 और 450 आ रहा है। हाँ जी समृद्ध बोलिए बेटा। मैम अभी तो आपने 1000 लेट करा था और फिर आपने 00 से 00 को काट दिया। हाँ बेटा 1000 मैंने प्रिंसिपल लेट किया था ना, तो फॉर्मूला क्या होता है P इंटू R इंटू टी अपॉन 100, तो वो 100 से वो वाला कटा है, वो मैंने तो 1000 ही लेट किया था ना, तो क्वेश्चंस में कैलकुलेशन में कट हुआ। अगर हमारा प्रिंसिपल 1000 रहता है, टाइम पीरियड 5 इयर्स रहता है, रेट परसेंट 5% रहता है, तो इंटरेस्ट कितना आएगा खुद बताओ। 5 5 जा 20 और 10 इधर से 250 आ गया। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है 1000 और सिंपल इंटरेस्ट कितना है 250, तो ये 1250 बनना चाहिए। बेटा क्वेश्चन में ना थोड़ी मिस्टेक लग रही है अभी, इस क्वेश्चन को अभी लीव कर दीजिए, मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी आपको, ठीक है। एक बार आप भी ट्राई करना इसको घर पे, नहीं तो मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगी, इसका अमाउंट्स का रेशियो का फॉर्मूला था कुछ ना। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।